कि ये चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और ये जीत लोकतंत्र की होगी, ये जीत सत्य की होगी। अमित शाह जी ने 3.5 साल पहले एक कानून बनाया था और ये देश उबल पड़ा था। 3.5 साल से रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? कितनी ये काठ की हांडी वैमनस्यता की और विभाजन की चढ़ाते रहेंगे? कब कब ये झुंझुना चलाते रहेंगे? अमित शाह जी से ये पूछिए। मैं तो खुश हूँ कि पनौती वहाँ पहुंचे नहीं थे, नहीं तो लोग शायद निकल ही ना पाते। मैं तो खुश हूँ कि वो दूर ही से देख रहे थे, पता नहीं देख भी रहे थे कि नहीं देख रहे थे। पनौती जहाँ जहाँ जाते हैं उसका बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा पूरे चुनाव में आपको दिखा? हमारे मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट करके तो मोदी जी का काम चल रहा है कि ये चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और ये जीत लोकतंत्र की होगी, ये जीत सत्य की होगी, ये जीत होगी उन आवाज़ों की जो बेआवाज़ रह जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी को कंट्रोल करना हो, चाहे वो महंगाई पर नियंत्रण करना हो, चाहे वो महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाना हो, उन सब मुद्दों पर ये चुनाव हुआ है। जहाँ पर हमारी सरकारें हैं वहाँ पर लोग हमारी स्कीम पर हमें वोट देंगे और जहाँ पर हम विपक्ष में और हमने चैलेंज किया है वहाँ पर लोग हमारे वादों को सुनकर और हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर, जब हमने लोगों का पूरा किया है सेवा, उस पर वोट मिलेगा। मंत्री अमित शाह ने जो है पश्चिम बंगाल में ये कहा है कि सीए जो है वो लागू होगा, कोई भी किसी भी कोशिश कर ले ना उसको करने की, लेकिन ये लागू होकर रहेगा। अमित शाह जी ने 3.5 साल पहले एक कानून बनाया था और ये देश उबल पड़ा था। 3.5 साल से रूल्स नोटिफाई नहीं हुए हैं। कौन से कानून की बात कर रहे हैं? कितनी ये काठ की हांडी वैमनस्यता की और विभाजन की चढ़ाते रहेंगे? कब कब ये झुंझुना चलाते रहेंगे? अमित शाह जी से ये पूछिए। मैम, 41 मजदूरों को जो निकाल लिया गया है उत्तरकाशी में, उस पर बीजेपी और प्रधानमंत्री से लेकर वहां के गृह मंत्री ढिंढोरे पीट रहे हैं और शाबाशियां लूट रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं तो खुश हूँ कि पनौती वहाँ पहुंचे नहीं थे, नहीं तो लोग शायद निकल ही ना पाते। मैं तो खुश हूँ कि वो दूर ही से देख रहे थे, पता नहीं देख भी रहे थे कि नहीं देख रहे थे। पनौती जहाँ जहाँ जाते हैं उसका बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है। भारतीय सेना की, एनडीएमए की, एसडीआरएफ की, उन सब संस्थाओं की जिन्होंने मिलकर हमारे मजदूर भाइयों को निकाला, उनकी सराहना है, सिर आंखों पर उनका प्रयास है। लेकिन एक सभ्य समाज के होने के नाते आज ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे मजदूर आज भी उस टनल में फंसने की नौबत कैसे आई और उस कंपनी का क्या हुआ जो वो टनल बना रही थी। प्रचंड बहुमत से सरकार बना रहे हैं। राजस्थान में करप्शन को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस पर, क्या कहेंगे? बीजेपी के पास कोई मुद्दा है कहीं पर? बीजेपी के पास कोई मुद्दा पूरे चुनाव में आपको दिखा? हमारे मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट करके तो मोदी जी का काम चल रहा है। Opportunity to serve as minister in my very first term as MLA by Srimati Indira Gandhi ji, as she too recognized that I could serve the state better, so she gave me first time the portfolio independently of education. From being an ordinary party worker, I could reach this position. It is because of democracy and the constitution that protects this democracy. Without this constitution, there would not be a democracy in our country. Even if I do not agree with them politically and ideologically on a personal basis, I wish them all well too. But I also cannot ignore that today both the Constitution and our parliamentary democracy are in danger in our country. It is because the people who are in power are those who do not believe in our Constitution, our flag, our parliamentary democracy of government. They have said they are waiting for the right time to change all these things and bring their own constitution. I have seen many challenges to the country over the last 50 years. The country has tried to address those challenges and will continue to overcome new challenges. To emerge stronger, it will happen only when we are able to sort out our differences and come together boldly. I would like to conclude by expressing my deepest and most sincere gratitude to all of you and especially my leader Srimati Sonia Gandhi ji. Thank you. Jai Hind. Thank you for all.
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।